यूपी के मुरादाबाद में एक बुर्का पहनी महिला के साथ बीच सड़क पर युवक ने अश्लील हरकत की, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। हालांकि यह घटना नारी सुरक्षा पर फिर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। योगी सरकार की सख्त नीतियों के बावजूद इस तरह की घटनाएं कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। महिला सुरक्षा पर बचा बवाल तेज होता जा रहा है। पीडीए पाठशाला पर चल रही सियासी साजिश पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम पर बच्चों को राजनीतिक ABCD सिखाने का आरोप लगा है। वायरल वीडियो में बच्चे A फॉर अखिलेश, B फॉर बाबा साहिब, D फॉर डिम्पल, M फॉर मुलायम पढ़ते दिखे, जिसके बाद प्रशासन ने FIR दर्ज कर ली। जिसके बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार को शिक्षा विरोधी करार दिया। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को CM योगी ने खास तोहफा दिया है। 8 अगस्त सुबह से 10 अगस्त रात 12 बजे तक यूपी रोडवेज और नगरीय बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेगी। CM योगी ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि पर्याप्त बसें चलाई जाए ताकि महिलाओं को किसी तरह की दिक्कत न हो। यूपी में लगातार 3 दिन से भारी बारिश का कहर जारी है। 45 जिलों में बारिश हो रही है और 22 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। खबरों की माने तो 24 घंटे में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 12 लोगों की मौत भी हो गई है। प्रयागराज, वाराणसी समेत 17 जिलों के 402 गाँव बाढ़ में घिरे हैं। काशी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है तो मणिकर्णिका घाट डूब गया है। प्रयागराज में गंगा यमुना 2 मीटर ऊपर बह रही है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रयागराज सहित कई जिलों में बाढ़ से बिगड़े हालात को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोई तैयारी नहीं है और अब जनता जल भराव में फंसी है। प्रयागराज में 20,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी लोग गड्ढों और पानी में जी रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि स्मार्ट सिटी बनाने वाले अब अपनी नाव लेकर कहां गायब हो गए। बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। इस बीच अखिलेश यादव के सिपाही अब मैदान में उतर चुके हैं। बांदा के पैलानी क्षेत्र में पूर्व राज्यसभा सांसद विशंबर निषाद ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने का सामान बांटा और ठहरने की व्यवस्था का जायजा लिया। निषाद ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि न लोगों के रुकने की उचित व्यवस्था है और न ही जानवरों के लिए कोई इंतजाम। ये जानवर बेचारे परेशान हैं। इनकी भी समस्या के खुले में है तो इनके लिए भी अभी जैसे बरसात खत्म होगी तो इनके सामने बीमारी की समस्या आएगी। यहाँ मच्छर है, फॉगिंग की व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ लाइट नहीं है, लोगों का मोबाइल भी चार्ज करने के लिए व्यवस्था नहीं। तमाम अनगिनत समस्याएं इनके सामने। छोटे छोटे बच्चे कीड़े मकोड़े में पड़े हुए हैं और यहाँ कोई सुविधा नहीं है। स्कूल है और स्कूल में पानी भरा है। बच्चों की पढ़ाई भी बाधित है। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। उन्नाव में कांग्रेस के बौद्धिक सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग भी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर राय ने कहा कि कांग्रेस बूथ स्तर तक तैयार है। वहीं उन्होंने मोदी ट्रंप संबंधों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पीएम मोदी अमेरिका में झुक गए। कांग्रेस के लोग उस समय दबाव डाल रहे थे कि RSS का नाम लीजिए, मोदी जी का नाम लीजिए, बीजेपी के बड़े लीडरों का नाम लीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी को बरी कर। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो माले ब्लास्ट में छूटे हैं लोग और जो बात बोल रही हैं वो झूठी बात बोल रही हैं। कहीं पर भी कोई बात नहीं, कोई उनके पास प्रमाण हो, तथ्य के साथ सामने आवे। केवल बोलने से नहीं होगा, झूठ बोल रहे हैं। एक रिटायर्ड उन्नाव से लोकमंच के लिए प्रभा वाजपेयी की रिपोर्ट। गोरखपुर के रेस्टोरेंट बिरयानी वेज थाली में हड्डी मिलने का ड्रामा फर्जी निकला। सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि एक युवक ने खुद ही नॉन वेज प्लेट में हड्डी उठाकर अपने दोस्त की वेज थाली में डाली। पहले इस मुद्दे पर खूब बवाल मचा और सावन में धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन अब रेस्टोरेंट संचालक रविकर सिंह ने वीडियो जारी कर सच्चाई सामने ला दी है। उन्होंने कहा कि युवकों ने बिल बचाने के लिए साजिश रची थी। अब वो पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करवाएंगे। गाजीपुर पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई धोखाधड़ी के एक मामले में की गई। सूत्रों के मुताबिक उमर पर कई गंभीर आरोप है और उसका बड़ा भाई अब्बास अंसारी पहले ही जेल में है। उमर की गिरफ्तारी से अंसारी परिवार की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। कासगंज से खबर है, जहां सोरो क्षेत्र में मल्ला नगर के पास प्रतिबंधित मांस ले जाने के शक में एक युवक को ग्रामीणों और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीटा। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर दिखा, जहां रजबपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर रोड एक्सीडेंट में 2 कावड़ियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ब्रजघाट से लौटते समय झांकपुरी के पास एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कुछ देर हाईवे पर जाम लग गया। अमरोहा से लोकमंच के लिए
इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो हरदोई से है, जहां नवीन गल्ला मंडी के अध्यक्ष की अगुवाई में 13वीं विशाल कावड़ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। तिरंगा यात्रा और सुंदर झांकियों के साथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। डीजे की भक्ति धुनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। व्यापारी अनुज गुप्ता ने बताया कि यह परंपरा पिछले कई सालों से चल रही है और कावड़िया मेहंदी घाट से जल भरकर लाएंगे। ये कार्यक्रम हमारे मंडी द्वारा किया जाता है और कई वर्षों से हो रहा है। ये 13वीं कावड़ है और मेहंदी घाट जाएगी, वहाँ से जल भर के हम लोग चढ़ाएंगे। कितने लोग कम से कम है आप लोग? हजारों की संख्या में। हरदोई से लोकमंच के लिए पुलकित शर्मा की रिपोर्ट। चंदौली से बड़ी खबर है, जहां सैयद राजा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध वसूली करने वालों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिहार से चंदौली लाने वाले बालू ट्रकों से पास कराने के नाम पर वसूली करता था और ट्रक मालिकों को जान से मारने की धमकी देता था। ट्रक मालिक की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बरठी कमरौर अंडरपास के पास से उसे पकड़ा है। वाराणसी के ट्रक के एक मालिक हैं, उन्होंने शिकायत किया कि बिहार स्टेट से आने वाले बालू लदे हुए ट्रकों से एक व्यक्ति अवैध रूप से जबरदस्ती वसूली करता है। फिलहाल पुलिस अब नेटवर्क की जांच में जुटी है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। सावन के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब दिखा। वहीं गोरखपुर के झारखंडी शिव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त सुबह 4 बजे से ही जलाभिषेक कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सावन महीने के अंतिम सोमवार धार्मिक रूप से बेहद खास माना जाता है, क्योंकि ये मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला दिन होता है। भक्त शिवलिंग पर जल, धतूरा, भांग और पुष्प अर्पित करते हैं, खीर का भोग लगाते हैं और रात में भजन कीर्तन करते हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छे से भगवान भोलेनाथ का दर्शन किए हैं, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। सावन के हर दिन जो है भीड़ लगती है, विशेषकर सोमवार, इस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। रात को 2 बजे से ही लाइन लग जाती है। 12 बजे मंदिर का कपाट खुलता है, इसके बाद थोड़ी थोड़ी लाइन चलती है, लेकिन 2 बजे के बाद जो है भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गोरखपुर से लोकमंच के लिए अवनीश मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। कानपुर के बर्रा में बारिश से भरी टूटी सड़क ने एक मासूम बच्ची को घायल कर दिया, जिसके बाद पिता शीलू दुबे का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने चटाई तकिया लेकर गड्ढे में लेटकर शांतिपूर्ण विरोध जताया और नेताओं अधिकारियों से सड़क बनवाने की गुहार लगाई। राहगीरों ने पहले मजाक समझा, फिर समर्थन में आ गए। शीलू दुबे ने कहा, बच्चे किसी के भी हो, चोट पूरे परिवार को लगती है। बार बार निवेदन के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरी में यह अनोखा विरोध किया गया, ताकि सांसद, विधायक और अफसरों की आंखें खुले। कानपुर से लोकमंच के लिए मुकेश गौतम की रिपोर्ट।